हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हम आज लेके आए हैं ब्रेस्ट फीडिंग। काफ़ी कॉल एंड मैसेज आ रहे हैं स्टूडेंट्स के कि सर ब्रेस्ट फीडिंग इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो प्लीज़ पढ़ाओ, ऑनलाइन पे लेके आओ। तो आज हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म पे ये लेके आए हैं टॉपिक्स ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग आज हम पढ़ेंगे। इसके साथ हम पढ़ते हैं सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट थॉट। सफलता की शुरुआत हमेशा असफलता से होती है बच्चों। आप असफल हुए हो तो आपका नेक्स्ट जो स्टेप है वो सफलता ही है। तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहो और आपका नेक्स्ट स्टेप है वो हमेशा एंड हमेशा सक्सेस ही होगा, सफल ही होगा। आज का अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो है ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग अपना टॉपिक है बच्चों ब्रेस्ट फीडिंग। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसमें से हर बार एग्जाम के अंदर, नर्सिंग एग्जाम के अंदर एक और दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। छोटा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसको कवर करना जरूरी है और डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। चाहे वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग से लेके हो या ब्रेस्ट मिल्क की कंपोजिशन से हो, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और ये टॉपिक क्लियर हो जाता है। दो या तीन तो क्वेश्चन मान के चलो, एक दो तो आते ही हैं और दो या तीन क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। आगे काफी ऐसा है कि एग्जाम आ रही है, नोट सेट का एग्जाम है ही, तो उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ब्रेस्ट फीडिंग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखो ब्रेस्ट फीडिंग है वो आफ्टर प्रेगनेंसी बच्चे को एक एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ब्रेस्ट फीडिंग। तो इसमें क्या होता है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है, ये सबसे पूछा जाने वाला वर्ड है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कुछ भी नहीं है बच्चों। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है वो 6 मंथ तक विदाउट अदर फूड, ओनली मिल्क ही बच्चे को जाना चाहिए, वो ही एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है। कई बार क्या करते हैं कि बच्चे को मिल्क नहीं पिला के कुछ पानी पिला दिया, कभी शहद दे दिया, हनी दे दिया। हनी के अंदर कभी कई बार क्या बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, बोtulism वगैरह हो जाता है, बच्चों के बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर कई बार बच्चे को अदर देन मिल्क दे देते हैं, तो बच्चे को दिक्कत हो जाती है। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है 6 मंथ तक ओनली एंड ओनली मिल्क ही देना है बच्चे को। इसके बाद है वीनिंग कैसे करना है। वीनिंग के अंदर अपन क्या क्या स्टार्टिंग करते हैं ये तो अपन पढ़ेंगे। इसके अलावा जैसे क्या क्या बेनिफिट्स है, बच्चे को क्या बेनिफिट्स है और मदर्स को क्या बेनिफिट्स है, बच्चे को क्या क्या चीज मिल रही है ब्रेस्ट फीडिंग से, और मदर्स को क्या क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं यदि बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा रही है। तो ये सब चीज अपन कवर करते हुए चलेंगे और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। क्या बच्चों? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मैंने बताया 6 मंथ तक बच्चे को ओनली एंड ओनली मिल्क देना एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होता है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं ओनली ओनली मदर मदर मिल्क अप टू 4 to 6 मंथ। ठीक है, 4 to 6 मंथ ओनली एंड ओनली मदर मिल्क ही देना 4 to 6 मंथ। नॉट इवन वाटर इज अलाउड ड्यूरिंग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। पानी भी नहीं देना है बच्चे को 6 मंथ तक, ओनली एंड ओनली ब्रेस्ट मिल्क ही देना है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। अच्छा, उसके बाद कई कई बार एग्जामिनर पूछ देता है कि ब्रेस्ट फीडिंग है वो स्टार्ट कब करनी है। तो देखो बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में पूछा हुआ है। ब्रेस्ट फीडिंग का बीच में पूछा हुआ था, एक क्वेश्चन था, ब्रेस्ट एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है वो स्टार्ट कब करनी चाहिए। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि एज सुन एज पॉसिबल। यदि ऑप्शन में आपको दिखे एज सुन एज पॉसिबल, स्टार्ट कब करेंगे, स्टार्ट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कब करेंगे। तो सबसे, यदि पहले आपको ऑप्शन देखने मिले कि एज सुन एज पॉसिबल, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही करना है। दूसरा है
30 मिनट्स, तीसरा है 2 आवर्स। तो अलग अलग ऑप्शन दे सकता है, लेकिन प्रायोरिटी वाइज है। सबसे पहले आपको ये टिक करना यदि है ये ऑप्शन में है, या 15 से 30 मिनट भी होता है, ये कई बार ऑप्शन में आता है 15 से 30 मिनट। सेकंड ऑप्शन ये रखना है यदि आए तो, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन रखना है सेकंड हावरली। यदि सिजेरियन है, यदि सिजेरियन है, मदर एलएस है, ठीक है, एलएस है, तो बच्चों इसको हम 1.5 से 2 घंटे में स्टार्ट कर देंगे ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। पहले का कंसेप्ट अलग था, 3 से 4 घंटे लगा देते थे, लेकिन अभी यदि एलएस से भी यदि बच्चा हुआ है तो 1.5 से 2 घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं वीनिंग। वीनिंग क्या है? देखो वीनिंग कुछ भी नहीं है। वीनिंग एक कॉम्प्लीमेंट्री फूड है जो बच्चे को 6 मंथ पे स्टार्ट किया जाता है। न कि ये सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, उसके साथ देना है। उसको छोड़ के ये वीनिंग स्टार्ट नहीं करनी है। जैसे बच्चे को सपोज करो आप बॉइल्ड पोटैटोज दे रहे हो, ठीक है, तो ये साथ में देना है 6 मंथ के बाद। 6 मंथ तक तो अपन को ब्रेस्ट फीडिंग एक्सक्लूसिव वाली करवानी है। उसके बाद अपन जो करवा रहे हैं वो क्या है? वो है वीनिंग है। तो इसमें आपको लिखना है इट इज स्टार्टिंग एक्स्ट्रा फूड है, एक्स्ट्रा फूड टू चाइल्ड एट 6 मंथ पे, एट चाइल्ड एट फूड टू चाइल्ड एट 6 मंथ, ठीक है। वीनिंग क्या है? वीनिंग एक एक्स्ट्रा फूड है जो बच्चे को 6 मंथ पे स्टार्ट किया जाता है। और साथ में ये पॉइंट भी आप ऐड कर लो कि वीनिंग है वो है कॉम्प्लीमेंट्री फूड है। वीनिंग इज वीनिंग इज कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री फीड, नॉट कॉम्प्लीमेंट्री फीड, नॉट ए सप्लीमेंट्री, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। कई बार एग्जामिनर है वो कंफ्यूज करने के लिए आपको ये वर्ड दे देगा, और जहां पे भी ये सप्लीमेंट्री आ गया इसका मतलब ये है कि ये वीनिंग नहीं है। और वीनिंग होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है, ठीक है। तो अभी जैसे अपन ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं तो कुछ फायदे बच्चे को हो रहा है, कुछ फायदा मदर को हो रहा है। तो अपन बेनिफिट्स पढ़ेंगे दोनों के। तो हेडिंग डालते हैं अपन, बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। क्या क्या बेनिफिट्स है बच्चों ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के, वो बता रहे हैं आपको। देखो बेनिफिट्स क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स तो ये है कि बच्चे को न्यूट्रिएंट मिलेगा। क्या क्या न्यूट्रिएंट मिलेगा? लैक्टोज मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, फैट मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी मिलेंगे, सोडियम पोटेशियम जो भी है, जिंक वगैरह है, ये सब जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स विटामिन आते हैं तो वो सब मिलेगा। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलेगा बच्चे को, और माइक्रो न्यूट्रिएंट मिलेगा। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर चार आते हैं मोस्टली, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है एंड वाटर है। ये चार जो कंपोनेंट है वो मैक्रो के अंदर आते हैं। माइक्रो के अंदर जो अदर है, जैसे आयरन है, विटामिन्स है, काफी सारे विटामिन्स है जो माइक्रो के अंदर ही आएगी। तो ये माइक्रो और मैक्रो दोनों अलग अलग आपको मैं बताऊंगा। बच्चे को न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। इसके अलावा बच्चे को है वो स्टार्टिंग के अंदर गट में यदि मिल्क जाएगा तो उसमें कोटिंग हो जाएगी, तो बच्चे का इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। इम्यूनिटी बूस्ट करने में भी हेल्प करता है। काफी सारी विटामिन आएगी, वो भी इम्यूनिटी बूस्ट का काम करेगी। एंड इंटरफेरेंस वगैरह आएंगे,
ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, तो वो भी बच्चे को इम्यूनिटी या एंटीवायरल प्रॉपर्टीज जिसकी होती है तो वो भी आपको बच्चों को देगी, तो एक इम्यूनिटी का काम करेगी। इसके अलावा मदर्स को क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, मदर को बेनिफिट्स में मैं बात करूं तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में मदर की ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होंगे। ऑक्सीटोसिन से बच्चे का हेल्प करेगा ब्रेस्ट मिल्क इंजेक्शन करने के अंदर, और जो होते हैं यूट्रस पे एक्ट करेगा ऑक्सीटोसिन, जिससे क्या होगा कि आफ्टर डिलीवरी जो पीपीएच का रिस्क होता है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे ऑक्सीटोसिन से यूट्रस की जो टोन है वो बढ़ जाएगी, तो हेल्प करेगा पीपीएच। पीपीएच पोस्टमार्टम जो हेमरेज होता है, ब्लीडिंग होता है, उसको रोकने के अंदर ऑक्सीटोसिन हेल्प करेगा। इसके अलावा नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव का भी रोल एक्ट करता है, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होता है, तो दोनों इंपॉर्टेंट रोल होते हैं जो मदर को बेनिफिट करता है। इसके अलावा मदर को बेनिफिट है, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगी तो ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर है वो दोनों चांस कम रहेगा होने को। तो ये सब पॉइंट टू पॉइंट अपन पढ़ेंगे, क्या क्या बेनिफिट बच्चे को हो रहा है, क्या क्या बेनिफिट मदर को हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं बच्चे को, बच्चे की। ठीक है, तो बेनिफिट्स टू चाइल्ड, बेनिफिट्स चाइल्ड एंड बेनिफिट्स टू मदर, दोनों को होगा, तो वन बाय वन अपन देखेंगे। मदर, बेनिफिट्स टू चाइल्ड में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट है, इसमें डाइसेकेराइड्स होती है। मैं बता देता हूँ आपको, सबसे पहले ए पे है कार्बोहाइड्रेट, लैक्टोज है, कार्बोहाइड्रेट, लैक्टोज मिल्क के अंदर मिलेगा, लैक्टोज है वो डाइसेकेराइड है, डाइसेकेराइड। देखो, कार्बोहाइड्रेट के कुछ टाइप होते हैं, या जिससे मिल्क की बनी होती है, जैसे मोनोसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड से डाइसेकेराइड्स बनती है, डाइसेकेराइड से पॉली एंड पॉलीसेकेराइड्स बनती है। ठीक है, तो लेक्टोज और डाइसेकेराइड्स है, किस किस से मिलके बना होता है। लेक्टोज है वो ग्लूकोज एंड ग्लेक्टोज, दो मोनोसेकेराइड्स होते हैं, उससे मिलके बना क्या होता है, लैक्टोज बना होता है। लैक्टोज में दो मोनोसेकेराइड्स होते हैं, ग्लूकोज एंड गलेक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज एंड गलेक्टोज। गलेक्टोज है वो ब्रेन शुगर के नाम से भी जानते हैं, क्या, ब्रेन शुगर। इसका मतलब क्या हो गया कि गलेक्टोज है वो बच्चे के ब्रेन को डेवलपमेंट करने में हेल्प करेगा। तो लैक्टोज के अंदर क्या होता है, गलेक्टोज एंड ग्लूकोज, और गलेक्टोज है वो ब्रेन शुगर के नाम से भी जानते हैं, तो ये हेल्प करेगा किसमें, ब्रेन ब्रेन को इंप्रूवमेंट करने में या ब्रेन की ग्रोथ के अंदर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देखो, डाइसेकेराइड्स है वो मोस्टली जो बॉडी के अंदर तीन यूज आती है, बता देता हूँ मैं वन बाय वन करके। डाइसेकेराइड्स, देखो सबसे पहले मैं लिखूं, जैसे पहला तो होगा लैक्टोज, दूसरा है, दूसरे की मैं बात करूं, माल्टोज। ठीक है, माल्टोज, माल्टोज है बच्चों ग्लूकोज एंड ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, एंड ग्लूकोज। ठीक है, इसके बाद होता है सुक्रोज, होता है सुक्रोज है वो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है, फ्रूट शुगर होता है फ्रक्टोज, उससे मिलकर होता है क्या, सुक्रोज। सुक्रोज में क्या होता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, इसमें दो मोनोसेकेराइड्स होती हैं। ठीक है,
लैक्टोज की अपन बात कर रहे थे। लैक्टोज है वो बच्चे को मिलता है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, और कितना मिलता है उसकी बात करें तो ये है 7 ग्राम पर डीएल मिलता है। बच्चे को कितना मिलता है? 7 ग्राम पर डीएल। इसका डीएल का मतलब हो गया 100 ml के अंदर, डेसीलीटर। ठीक है, 100 ml के अंदर 7 ग्राम है, वो बच्चे को क्या मिलेगा? लैक्टोज मिलेगा। ठीक है, लैक्टोज मिलेगा। उसके बाद अपन बात करें अच्छा, लैक्टोज क्या क्या, ये इसका क्या क्या रोल क्या रहेगा, लैक्टोज क्या क्या बेनिफिट्स देगा बच्चे को? लैक्टोज में पहले मैंने बताया कि ये ब्रेन शुगर है, तो ब्रेन डेवलपमेंट करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा लैक्टोज है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है बच्चे के इंटेस्टाइन के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि बोन एंड टीथ का डेवलपमेंट करने में हेल्प करेगा। तो रोल क्या होगा इसका? रोल रोल ये हो गया ब्रेन डेवलपमेंट। इसके अलावा कैल्शियम अब्जॉर्प्शन, कैल्शियम को अब्जॉर्ब करेगा। कैल्शियम को अब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करेगा, और जिससे क्या होगा कि बोन एंड टीथ को मेच्योर होने में या बनने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, सेकंड वन है प्रोटीन। मदर के मिल्क के अंदर प्रोटीन है, प्रोटीन हेल्प करेगा बच्चे के बॉडी बिल्डिंग के, बॉडी बिल्डिंग के अंदर, बॉडी बिल्ड मसल्स गेन के अंदर। तो प्रोटीन कैसा प्रोटीन होता है? वही प्रोटीन मिलता है। किस तरह का? वही कैसिन प्रोटीन मिलता है बच्चे को कैसिन प्रोटीन। वही प्रोटीन में भी प्रोटीन होता है जिसमें लैक्टोग्लोबुलिन एंड लैक्टो एल्बुमिन, दो तरह के प्रोटीन होते हैं, लैक्टोग्लोबुलिन एंड लैक्टो एल्बुमिन। अच्छा, दोनों ही जो प्रोटीन होते हैं, जो ये दोनों ही प्रोटीन है, वो इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं, जिससे क्या है कि बच्चा डाइजेस्ट कर लेता है और इसको एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, तो इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं और ये हेल्प करते हैं बच्चे की बॉडी बिल्ड बनाने के अंदर। तो ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना। प्रोटीन प्रोटीन कितना मिलता है ये अपन बात करें तो 1 to 2 ग्राम पर डे या 100 ml के अंदर बच्चे को प्रोटीन है वो 1 से 2 ग्राम प्रोटीन मिल जाती है ब्रेस्ट मिल्क के अंदर। ठीक है, अब हम तीसरी बात करें, फेट। फेट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे के नर्वस सेल्स का माइलिन सीट जो है उसको माइलिन सीट बनाने में हेल्प करेगा, जिससे क्या कनेक्टिविटी वो अच्छी हो जाएगी बच्चे की। इससे क्या कह सकते हैं अपन, नर्व मेच्योरेशन वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितना ग्राम फीट मिलता है ब्रेस्ट मिल्क के अंदर? तो मिलता है बच्चों 3 से 4 ग्राम पर डीएल। ठीक है, 3 से 4 ग्राम पर डीएल। और सिंथेसिस, या मैं कह सकता हूँ इसका रोल, इंपॉर्टेंट रोल होगा सिंथेसिस ऑफ नर्व माइलिन सीथ। ठीक है, नर्व सेल्स को सिंथेसिस या हेल्प करेगी नर्व सेल्स में। ठीक है, और कह सकते हैं मैच्योरेशन ऑफ नर्व सेल्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल होता है फेट का बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के दौरान। ठीक है, इसके अलावा फोर्थ पॉइंट में आ गया वाटर। वैसे देखिए ना, तो वाटर है, वाटर मिल्क के अंदर वाटर ही होता है 88%। कितना बच्चों? पूछा हुआ क्वेश्चन है, एम्स के अंदर ये पूछा हुआ है, तो आपको ध्यान में रखना है 88% वाटर होता है। यदि इसके नियर बाई ऑप्शन हो जैसे 87, 89, तो आपको टिक करना है। ठीक है, तो 88 है,
परसेंट वो वाटर होता है मिल्क के अंदर। और रोल क्या है वाटर का, क्या रोल है? वाटर का रोल है मेटाबॉलिज्म के अंदर। क्या है? मेटाबॉलिज्म। ठीक है। मेटाबॉलिज्म जो शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, इसमें इंपॉर्टेंट रोल करता है। और थर्मल रेगुलेशन में भी अपन कह सकते हैं, क्या? थर्मल रेगुलेशन। थर्मल रेगुलेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर। जो मैंने चार बताए आपको, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट एंड वाटर, चारों जो पॉइंट है वो एज ए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के नाम से जाने जाते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? तो आपको याद रहना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड वाटर। चार जो कंपोनेंट है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट के नाम से जानते हैं। एग्जामिनर यदि छोटा सा क्वेश्चन उठा ले यहाँ पे कि मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा नहीं है और एक ऑप्शन अलग दे दे इनमें से, तो आपको ध्यान में रखना मैक्रोन्यूट्रिएंट्स छोटा सा पॉइंट है पर इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स है वो गलत हो जाते हैं और फिर धोखा होता है। ठीक है, तो आपको अभी से तैयारी करनी है, अच्छे से देखना है कि कौन कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, जो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान बच्चे को मिलता है और उसको, बच्चे को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हो गया मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। उसके बाद अपन बात करें और क्या बेनिफिट्स क्या देता है। चार हो गया। 5 नंबर पे अपन बात करें, इसमें इम्यूनिटी, इम्यूनिटी देगा बच्चे को। किसके माध्यम से देगा? इंटरफेरेंस होता है। और इसके अंदर ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान विटामिन ए भी होता है। ठीक है, तो बच्चे का इंटरफेरॉन। ठीक है, ये इंटरफेरॉन। इसके अलावा लाइसोजाइम अपन बोल सकते हैं, लैक्टोफेरिन भी होता है। ये इंपॉर्टेंस कंपोनेंट्स हैं जो बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाएंगे थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चों को इम्यूनिटी प्रोवाइड होगी, जिसमें क्या क्या रहता है? इंटरफेरेंस रहता है, जिससे इसकी एंटीवायरल प्रॉपर्टीज है। एंटी वायरल प्रॉपर्टी। ठीक है, लाइसोजाइम है जो बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है। लैक्टोफेरिन है, विटामिन ए है। ये सब इंपॉर्टेंस कंपोनेंट है जो इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो बच्चे को एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर भी मिलता है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान। एपिडर्मल, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, जो बच्चों को, कहने का मतलब सीधा ही होगा, बच्चों को ग्रोथ कराने में हेल्प करेगा। ठीक है, इसके अलावा 7 नंबर पॉइंट पे बाइफिडस, बाइफिडस फैक्टर। बायोफिडस फैक्टर लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरियाज हैं उनको बढ़ाने में करेगा। तो काफी बाकी छोटे छोटे पॉइंट्स और भी हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ये सब बेनिफिट्स हैं, लैक्टो बेसिलस है बायोफिडस के में फैक्टर के अंदर है, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा मैं बात करूं मदर और बेबी के बीच की जो बॉन्डिंग जो बढ़ाने वाला हार्मोन्स है वो है ऑक्सीटोसिन। क्या बच्चों? ऑक्सीटोसिन। ठीक है, और पर डे कितना मिल्क प्रोडक्शन होता है? पर डे कितना मिल्क प्रोडक्शन होता है? तो मैं कह सकता हूँ पर डे मिल्क प्रोडक्शन
कितना होता है 600 ml से लेके 700 ml पर डे। ठीक है, पर डे मिल्क प्रोडक्शन कितना होता है, तो आपको एवरेज ध्यान में रखना है 600 700 600 टू 700 ml पर डे होता है प्रोडक्शन। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हो गए जो बच्चे को हेल्प करेगा, बच्चे को में फायदा करेगा। इसके अलावा अपन बात करें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान क्या क्या मिलता है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो मैं आप लिख देता हूँ टेबल है, टेबल के रूप में, तो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले है, बात करूं विटामिन ए की, वो है 170 टू 670 इंटरनेशनल यूनिट पर डीएल। ठीक है, सेकंड में बात करूं विटामिन सी, विटामिन सी है वो होता है 2 to 6 mg पर डीएल। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं विटामिन डी, विटामिन डी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी के अंदर, तो ये भी जरूरी है 2.2 इंटरनेशनल यूनिट पर डीएल। अच्छा, विटामिन डी की है वो डिफिशियंसी ही रहती है। ठीक है, विटामिन डी की डिफिशियंसी रहती है ब्रेस्ट मिल्क के अंदर, तो अपन लिख सकते हैं ये डेफिसिट होता है। ठीक है, प्रॉपर अमाउंट इसके नहीं होती है, इससे कई बच्चे को डिफिशियंसी हो सकती है। यदि आपको पूछ ले कि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में बहुत कम मात्रा होती है, ये ब्रेस्ट मिल्क के अंदर, तो डिफिशियंसी किस विटामिन की होती है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है। और एब्सेंट कौन सा विटामिन होता है, तो आपको याद रखना है विटामिन के एब्सेंट होता है ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर। ठीक है, इसके अलावा सोडियम, सोडियम है 15 mg पर डीएल होता है। ठीक है, 15 mg पर डीएल होता है। इसके अलावा पांचवा पॉइंट है पोटेशियम, कितना होता है, पोटेशियम होता है 15 mg पर डीएल। ठीक है, सिक्स पे है कैल्शियम की बात करें अपन, कैल्शियम है 35 mg पर डीएल होता है। ठीक है, उसके बाद करें अपन मैग्नीशियम की बात करें, तो होता है 1.23 से 1.64 मिलीमोल पर लीटर होता है। ठीक है, मिलीमोल पर लीटर होता है। कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है, ध्यान में रहना जरूरी है। और आयरन कितना होता है, आयरन की बात करो तो आयरन लगभग होता है 30 to 50 माइक्रोग्राम। ठीक है, नहीं माइक्रोग्राम के अंदर, माइक्रोग्राम पर डीएल होता है। और अपन नेक्स्ट बात करें जिंक की बात करें, जिंक है वो भी 120 माइक्रोग्राम पर डे। ठीक है, इसके बाद अपन एनर्जी की बात, कैलोरीज की बात करें, कैलोरीज का क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, स्टार मार्क कर लेना बच्चों। कैलोरीज कितनी होती है ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर, 100 ml जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसमें कितनी कैलोरीज होती है, तो आपको याद रखना है 67 किलो कैलोरीज पर डे बच्चे को मिलती है। ठीक है, 67 इंपॉर्टेंस है इसमें। देखो कंफ्यूजन होता है 67 और मैंने वाटर जो बताया था, जिनको दोनों को अलग याद रखना, दोनों को मतलब साथ में कर लोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन कम हो जाएगा। 87% मैंने बताया था, 88% है। ठीक है, 88% जो भी है आप याद कर लेना, 88 बेस्ट आंसर है। और कैलोरीज की बात करें 67 कैलोरीज है, किलो कैलोरीज है वो मिलता है। इसके इसके अलावा अब मैंने बताया था डेफिशिएंसी किस विटामिन की होती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, और विटामिन के है वो एब्सेंट ही होता है। ठीक है, तो आप पॉइंट ऐड कर लेना। इसके अलावा मैं बात करूं एनर्जी
बच्चों को एनर्जी है, कौन कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट से कितनी कितनी मिलती है? तो एनर्जी, एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से कितनी मिलती है, प्रोटीन से कितनी मिलती है, और फैट से कितनी मिलती है? तो फैट प्रोटीन से सबसे कम होती है, 10% होती है। कितनी होती है? ओनली 10% होती है। ठीक है। इसके अलावा जो फैट होता है, फैट वो सबसे ज्यादा है, 40 से 50% होती है, 40 से 50%। और जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें तो ओनली मात्र 30% होती है। ठीक है, तो एक रेशियो ध्यान में रखना। एनर्जी कितनी मिलती है प्रोडक्ट से, मैक्रो न्यूट्रिएंट से? कार्बोहाइड्रेट से मैं बता सकता हूँ 30% मिलती है, प्रोटीन से है वो 10% मिलती है, और फैट से मात्र सबसे ज्यादा जो फैट है वो है 40 से 50% है, लेकिन प्रोटीन से सबसे कम है, क्योंकि प्रोटीन का रोल जो है वो एनर्जी प्रोडक्शन का कम है। बाकी बॉडी बिल्डिंग का है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्रोटीन का ही रहता है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है वो बच्चे को बेनिफिट करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग। उसके बाद मैं बात करूं मदर को क्या क्या बेनिफिट्स है। ठीक है, मदर को क्या बेनिफिट्स है? तो बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया, दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स रोल प्ले करते हैं। पहला हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, दूसरा हार्मोन है प्रोलैक्टिन। ऑक्सीटोसिन का मैंने बताया, ऑक्सीटोसिन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है आफ्टर डिलीवरी। यदि मतलब आफ्टर डिलीवरी रिलीज होता है, उसके बाद क्या है, वैसे रेगुलर होता रहता है, लेकिन आप जो बच्चा पास में है, लैक्टेटिंग करवा रही है मदर, ब्रेस्ट फीड करवा रही है, तो उससे जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, मोर अमाउंट, ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो रहा है, वो एक्ट करेगा यूट्रस पे, यूट्रस के टोन को बढ़ा देगा। और जो पोस्ट पार्टल हेमरेज होता है, ब्लीडिंग होती है आफ्टर डिलीवरी, उसको वो कम करेगा, पीपीएच को कम करते हैं, मोटा मोटी बात यही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल हो गया ऑक्सीटोसिन का। ऑक्सीटोसिन का रोल क्या हो गया? ऑक्सीटोसिन ज्यादा प्रोडक्शन रहेगा, मोर प्रोडक्शन। ठीक है, मोर प्रोडक्शन है एक्टोन, एक्टोन मायोमेट्रियम कह सकते हैं, यूट्रस, यूट्रस पे एक्ट करेगा, और टोन को इंक्रीज, यूट्रस टोन को क्या कर देगा? यूट्रस के टोन को बढ़ा देगा। ठीक है, यूट्रस की टोन को बढ़ा देगा, तो पीपीएच को कम कर देगा। पोस्ट पार्टल जो हेमरेज होता है, ब्लीडिंग होती है, ठीक है, उसको कम कर देगा। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑक्सीटोसिन, तो याद रखना है। ऑक्सीटोसिन है वो मदर्स के लिए बहुत बेनिफिट करता है आफ्टर डिलीवरी आल्सो। ठीक है, उसके बाद सेकेंड वन मैंने बताया आपको, प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लैक्टेशन को मेंटेन करने के लिए। अच्छा, यदि प्रोलैक्टिन रिलीज होगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले एफएसएच एंड एलएच हार्मोन है, ठीक है, एंटेरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले हार्मोन्स है, वो कम रिलीज होगा। वो कम रिलीज होगा तो यूट्रस पे एक्ट करेगा कम, मतलब एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स है वो कम रिलीज होगा, जिससे क्या है कि एस्ट्रोजन ही कम निकलेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स कम निकलेगा, तो एज ए नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव हो गया, और इसमें मेंसेस साइकिल डेवलप नहीं होगा, क्योंकि हार्मोन से ये लो हो गए, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नो ही। तो मैं कह सकता हूँ प्रोलैक्टिन क्या रोल प्ले करेगा, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, डिक्रीज सिक्रीशन इन एलएच एंड एफएस, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, दोनों ही को कम सिक्रेट कराएगा। दोनों एक्ट किस पे करते हैं? ओवेरीज पे करते हैं, जो ओवेरीज से निकलने वाले जो हार्मोन्स है वो भी कम निकलेगा। कौन सा? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन भी कम निकलेगा।
प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों ही हार्मोन्स को कम रिलीज करेगा, जिससे क्या है कि कनेक्शन में दिक्कत आई है क्या, चल नहीं रहा है वहां पर। प्रोलेक्टिन हार्मोन है, कुछ टेक्निकल एरर के कारण नहीं चल पा रहा है। ठीक है बच्चों, इसको नेक्स्ट देखते हैं अपन। थैंक यू, अपने पास थैंक यू।